हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS वर्ड 2007 के बारे में। MS वर्ड 2007 में आज हम जानेंगे होम टैब के स्टाइल ब्लॉक में स्टाइल्स का प्रयोग करना और इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक में पिक्चर तथा पिक्चर टूल्स विकल्प का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर होती रहेगी और आप हमारी जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि वीडियो देखने के बाद आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें अवश्य दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं होम टैब के स्टाइल ब्लॉक में स्टाइल्स का प्रयोग करना। आप देखेंगे होम टैब में स्टाइल ब्लॉक में ये कुछ स्टाइल होती हैं जिनका प्रयोग आप अपने टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस किसी टेक्स्ट में इन स्टाइल का प्रयोग करना है उनको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इन स्टाइल में से किसी पर भी माउस पॉइंटर को ले जाते हैं वह स्टाइल के अनुसार ही आपका टेक्स्ट परिवर्तित होने लगता है। यदि आप और स्टाइल चाहते हैं तो डाउनवर्ड एरो पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप सभी स्टाइल को एक साथ देख सकते हैं। इनमें से आप देखेंगे नॉर्मल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या टाइटल, सब टाइटल, इस प्रकार से आपको स्टाइल्स दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने टेक्स्ट के लिए टाइटल को चुना और जैसे ही हम टाइटल पर क्लिक कर देंगे हमारी जो टेक्स्ट है वर्ड में लिखा हुआ वो टाइटल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यदि आप और कोई स्टाइल चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें और वापस किसी और स्टाइल पर जाकर हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग 1 पर ले गए तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट परिवर्तित होगा। और यदि हम नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल पर भी ले जा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने इस प्रकार से अपनी स्टाइल को परिवर्तित कर दिया और अब हम चाहते हैं कि हमें ये स्टाइल नहीं चाहिए तो हम वापस डाउनवर्ड एरो पर जाकर पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनवर्ड एरो पर जाकर क्लिक करेंगे और इसमें आप देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर हम जैसे ही माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं हमारा जो टेक्स्ट है पुरानी वापस अवस्था में आ जाता है और इस पर से सभी स्टाइल्स हट जाती हैं। इस प्रकार आप स्टाइल्स का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट को स्टाइल के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक में पिक्चर तथा पिक्चर टूल विकल्प का प्रयोग करना। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, आप वर्ड के अंतर्गत कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग का कार्य, टेक्स्ट का हेडिंग चेंज करना या पिक्चर लगाना। इसके अंतर्गत आप आज जानेंगे कि वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कैसे की जाती है और उसका प्रयोग क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक रिज्यूम है, करिकुलम वाइट CV है और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खाली स्थान है। हम चाहते हैं जिस किसी इंसान का ये फॉर्मेट है, ये CV है, उसमें हम उसकी पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। वो उस कार्य के लिए हमें यदि पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आप देखेंगे कुछ इस तरह से। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ब्लॉक में जो पिक्चर विकल्प होता है आप इस पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर के नाम से एक विंडो खुलती है जो आपको आपके कंप्यूटर में दी गई पिक्चरों को वर्ड पर लाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। अब मान लीजिए हमारी पिक्चर डेस्कटॉप के ऊपर है तो हम इसमें से डेस्कटॉप चुन लेते हैं। आप उस फोल्डर को चुनें जहां पर आपको पिक्चर पहले से आपके कंप्यूटर में है। हमारे पास डेस्कटॉप में एक पिक्चर है, हम उस पर डेस्कटॉप पर क्लिक कर देते हैं और हम इन पिक्चरों में से देख लेते हैं किस पिक्चर को हमें यहाँ पर सेट करना है। अब मान लीजिए हमने एक पिक्चर को यहाँ से चुन लिया, जैसे हमने इसको चुन लिया। इस पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी पिक्चर हमारे वर्ड की फाइल के ऊपर दिखाई देती है। अब इसका साइज कम और ज़्यादा करने के लिए आप देखते हैं पिक्चर हमारे वर्ड के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी इसका साइज़ ज़्यादा है और हमें एक छोटे साइज में इसको लेकर आना है। मान लीजिए एक पासपोर्ट फ़ोटो के रूप में हम इसे लाना चाहते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही पिक्चर हमारे वर्ड की फाइल पर आती है इसके कॉर्नर्स पर कुछ बिंदु दिखाई देते हैं और इन बिंदुओं पर हम देखेंगे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो हमारे माउस पॉइंटर का आकार परिवर्तित हो जाता है कुछ एरो में और इसको हम लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और जैसे ही खींचते हैं तो आप देखेंगे पिक्चर का साइज़ कुछ कम हो जाएगा और
जितना हम इसे कम करना चाहते हैं उतना कम इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं पिक्चर के ऊपर ही एक पॉइंटर को ज़्यादा उठा हुआ होता है जो ग्रीन कलर का है। हम इस पर जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाते हैं ये कुछ राउंड एरो में दिखाई देता है और इसके द्वारा आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर माउस पॉइंटर ले गए और लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए जैसे ही हम इसे मूव करते हैं आप देखेंगे पिक्चर हमारी रोटेट होती है और जिस प्रकार से हम इसे रखना चाहते हैं अपने पेज में रख सकते हैं। तो ये तो कार्य हो गया पिक्चर को कम करना और रोटेट करना। अब इसे यदि आप किसी स्टाइल में देना चाहते हैं आप देखेंगे ऊपर जो स्टाइल दिखाई दे रही हैं सबसे ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पिक्चर टूल्स दिखाई देती है। पिक्चर टूल्स में आप देखेंगे फॉर्मेट के अंतर्गत ये सभी पिक्चर से संबंधित विकल्प होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, इनके अनुसार आप अपनी पिक्चर को स्टाइल में परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें से जो भी स्टाइल हमें अच्छी लगती है हम उसी के अनुसार अपनी पिक्चर को परिवर्तित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें से एक स्टाइल को चुना और कुछ इस प्रकार से हमने इस स्टाइल को चुना है या हम कोई और स्टाइल भी चुन सकते हैं। पिक्चर को सीधा कर लेते हैं पहले, मान लीजिए इस प्रकार से हमें पिक्चर को देना है। अब आते हैं पोजीशन पर, यानी कि पिक्चर पेज में किस स्थान पर रखी जानी है। पोजीशन ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे अरेंज में ही एक पोजीशन का विकल्प आपको दिखाई देता है। इस पर आप माउस की सहायता से जैसे ही लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं इनमें से आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर का आइकन बना हुआ है और ये जो लाइनें आपको दिखाई देती हैं ये टेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट के बीच में आप पिक्चर को रखना चाहते हैं या इस कॉर्नर पर रखना चाहते हैं या इस कॉर्नर पर। इनमें से जो भी पोजीशन आप अपनी पिक्चर के लिए चाहते हैं उनमें से किसी एक का चुनाव कर लें। कुछ इस प्रकार से करने के बाद हम जैसे ही वापस अपने पेज पर आएंगे हमारी पिक्चर उसी स्थान पर हमको प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और खिसकाना है तो माउस के लेफ्ट बटन को इस पिक्चर पर ले जाकर जब इसके कॉर्नर दिखाई देते हैं तब लेफ्ट बटन को दबाए रखें और इसे थोड़ा सा मूव करें और आप जिस स्थान पर इसे खिसकाना चाहते हैं वहाँ पर ये उपस्थित हो जाएगी और आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी पेज में अन्य स्थान पर क्लिक करेंगे इसके जो चारों तरफ कॉर्नर आते हैं वो हट जाएंगे और इस कंडीशन में आप अपनी पिक्चर को मूव या छोटा बड़ा नहीं कर सकते। और जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं इससे संबंधित सभी विकल्प ऊपर आपको दिखाई देते हैं पिक्चर टूल में और इसकी पोजीशन भी आप अब बदल सकते हैं। और इसी आप देख सकते हैं इसी के अनुसार हमने इसको प्रयोग करते हुए पिक्चर टूल को अपनी पिक्चर को अपने रिज्यूम में यानी कि सीवी में फिट कर दिया है। आप इस प्रकार से कोई बायोडाटा या किसी में भी अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं और इसका साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आसानी से यह कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्ड की पेज पर एक से अधिक पिक्चर का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वापस अपने इंसर्ट टैब में जाएं और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप वापस से उसी के अनुसार जैसे हमने पहले पिक्चर को लाए थे इसी के अनुसार आप दूसरी पिक्चर का चुनाव कर लें और यहाँ से आप जैसे ही पिक्चर चुनते हैं उसको भी आप रोटेट साइज कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं आसानी से आप लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एक वर्ड की फाइल है जिसमें हमने टेक्स्ट को टाइप किया है और हम चाहते हैं इससे संबंधित पिक्चर इसके बीचों बीच में आ जाए और चारों तरफ टेक्स्ट भी लिखा रहे। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाकर पहले पिक्चर का चुनाव कर लें। इंसर्ट में आप जैसे ही जाएंगे पिक्चर पर क्लिक करेंगे और आपको पिक्चर यहाँ से मिल जाएगी। पिक्चर का चुनाव करने के बाद जैसे हमें इस पिक्चर को लेकर आना है, हमने किसी पिक्चर को चुन लिया और हमने एक पिक्चर चुनने के बाद जैसे ही पिक्चर आती है हम पोजीशन पर जाएंगे और जिस प्रकार से पोजीशन हमें चाहिए उसका चुनाव हम यहाँ से कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं पिक्चर बीच में है और चारों तरफ उसके टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेम का प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं स्टाइल में जाकर, जैसे हमने यहाँ से इसको स्टाइल दे दी और अब आप देख सकते हैं हमने एक पिक्चर को लाकर उस पर कुछ कार्य किया है और यह इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो फ्रेंड, नेट संसार पर वर्ड के बारे में आज के लिए इतना ही। वर्ड के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे नेट संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आप इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो देखने के बाद इसकी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट या सुझाव हमें यहाँ दे सकते हैं और वीडियो लाइक करने के लिए आप इस थंब पर क्लिक कर सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।